नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता, इसको कंप्लीट करेंगे। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। चलिए चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसको वेद त्रय कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका हो जाएगा ईरान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता जो है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है ईरान क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम, राहुगण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम, राहुगण। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 170 बार हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 170 बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह जो है लुहारगिरी है। यही जो है व्यवस्था जो है आर्यों द्वारा नहीं लाई गई थी। मृभांड था, ये बात सही है, और आभूषण भी था, बढ़ईगिरी भी का भी काम करता था, लेकिन लुहारगिरी नहीं करता था आर्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला मिलान करने वाला है। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? पंचविश है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? यौ जो जौ के लिए किया जाता था, यौ को ही जौ कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कार 16 था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। चलिए देखते हैं। एक तरफ नदियां है, वैदिक नदियां, आधुनिक नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल नदी है। और पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी है। सदानीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? गंडक नदी है। और शतुर्दी नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मिलान करने वाला। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ये बात सही है। और ऋग्वेद किससे संबंधित है? बलिदान पर विधि से संबंधित है। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? ईश्वर की महिमा के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यजुर्वेद ईश्वर की महिमा के लिए संबंधित है। और सामवेद जो है संगीत के लिए संबंधित है, संगीत से संबंधित है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार आर्यों का निवास स्थान सप्तसैंधव क्षेत्र था? अविनाश चंद्र दास के अनुसार जो था आर्यों का निवास स्थान
सप्त सैंधव क्षेत्र था, यह अविनाश चंद्र दास जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों की चर्चा हुई है? 25 नदियों की चर्चा हुई है। ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों की चर्चा हुई है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोपनिषद, मैत्रेयनी और श्वेताश्वरोपनिषद किस वेद पर आधारित है? यजुर्वेद पर। ध्यान दीजिएगा, कठोपनिषद, मैत्रेयनी और श्वेताश्वरोपनिषद किस वेद पर आधारित है? यजुर्वेद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सांख्य दर्शन कपिल से संबंधित है, पूर्व मीमांसा जैमिनी से संबंधित है और उत्तर मीमांसा बद्रायन से संबंधित है। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन था? ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। अगला क्वेश्चन, आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही क्रम क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहले कुल होता था, कुल के बाद ग्राम होता था, ग्राम के बाद विश्व होता था, उसके बाद जन होता था। मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ प्रशासन करने की जो विधि है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरवैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? प्रजापति था उत्तरवैदिक काल में। ध्यान दीजिएगा, किस ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है? ये जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन संस्कार अधिकार किन्हें नहीं था? शूद्र को नहीं था। अगला क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, गलत किसका मिलान है? ये ए का मिलान जो है गलत है। और चलिए कौन सही है देख लीजिए। संकट हरने वाला इला देवता था और प्रभात की देवी था उषा, युद्ध का देवता इंद्र था और मेघ का देवता भी इंद्र था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देवता को ऋतगोपा कहा जाता है? वरुण को। ध्यान दीजिएगा, किस देवता को ऋतगोपा कहा जाता है? वरुण को। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये आपका ए नंबर प्रश्न जो है गलत है। अथर्ववेद में सतदाय शब्द का विवरण मिलता है, यही गलत है, बाकी सब सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गोप्ता जनस्य कबीले का संरक्षक होता था, यह बात सही है। सभा श्रेष्ठ लोगों की संगठन था, यह भी बात सही है। समिति आमजन का संगठन है, यह भी बात सही है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आर्य सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वेद है। आर्य के बारे में जानकारी जो वेद से हमें मिलती है। वैदिक सभ्यता कैसी थी? यह ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों, और इससे पहले में सिंधु सभ्यता पढ़ चुके हैं, वो थी शहरी, ये ग्रामीण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? ऋग्वैदिक संस्कृति का काल जो है दोस्तों, ये 800 बीसी से सॉरी फ्रेंड, ये जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है। ऋग्वैदिक संस्कृति का काल जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है। और उत्तरवैदिक का जो दोस्तों, उत्तरवैदिक का काल जो है 1000 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन है आपका, 1000 बीसी से 600 बीसी माना जाता है उत्तरवैदिक काल का। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, मैक्स मुलर जो है आर्यों के मूल निवास स्थान वैज्ञानिक ने बताया है। क्या क्या बताया है देखिए। मैक्स मुलर का कहना है आर्य जो थे मध्य एशिया का था
और बाल गंगाधर तिलक का कहना है जो उत्तरी ध्रुव का था, और दयानंद सरस्वती जी का कहना है जर्मनी का आर्य था, और पेनका जी का कहना है से यह तिब्बत के था। ऋग्वेद में आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बतलाया गया है? यह सप्त सैंधव क्षेत्र में बताया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये आपका बी नंबर गलत है, और चलिए क्या है सही देखते हैं। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का विवरण मिलता है, ये बात सत्य है। और ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार हुई है, ये भी बात सत्य है। और ऋग्वेद में यमुना नदी की चर्चा 3 बार हुई है, ये भी बात सत्य है। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पवित्र नदी जो थी वह सरस्वती थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की किस चोटी का उल्लेख किया गया है? मुजबत का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक साहित्य के रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सही क्रम है पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक आया, उसके बाद जो है उपनिषद आया। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? यह जो है क्योंकि इसकी रचना ईश्वर ने की है, इसीलिए जो दोस्तों वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अगला नंबर है क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद के पठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और यजुर्वेद के पठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद के पठकर्ता को जो है अर्धवायु कहते हैं, और सामवेद के पठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाना गाने वाला है ना सामवेद, वहाँ पे गाना लगा हुआ है, देख लीजिए, उद्गाता। और अथर्ववेद के पठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अगला नंबर है क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तीसरा मंडल में जो है दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। निम्न में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? यह जो है दूसरा और 7वां जो है सबसे पुराना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा कथन सही है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही है, इसमें से सभी सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ऋग्वेद का 7वां मंडल भगवान विष्णु को समर्पित है, बात सही है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है भगवान शिव को समर्पित है, ये भी बात सत्य है। ऋग्वेद का 10वां मंडल भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, ये भी बात सत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ये आप लोग जानते होंगे, साम वेद को कहा जाता है, संगीत साम। अगला नंबर क्वेश्चन, छांदोग्य और जैमिनीय किस वेद के प्रमुख उपनिषद है? ये जो है साम वेद का प्रमुख उपनिषद है। अगला नंबर है क्वेश्चन दोस्तों, किस वेद में आर्यों के साथ साथ अनार्यों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडकोपनिषद प्रश्नोपनिषद तथा मुंडकोपनिषद किस वेद पर आधारित उपनिषद है? यह अथर्ववेद पर आधारित उपनिषद है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंडकोपनिषद पूछा जाएगा किस वेद पर आधारित है, तो अथर्ववेद पे है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों मिलान करने वाला है। ऋग्वेद के उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। और सामवेद के उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सत्य है? इसमें बी नंबर आपका ऑप्शन सत्य हो जाएगा दोस्तों। 1 और 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 सत्य है। देखिए क्या क्या है। सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, बात सत्य है। उपनिषद को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है।
उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये बात सत्य है। और सत्यम शिवम सुंदरम, यह कहाँ से लिया गया है? जबलोपनिषद से लिया गया है। और चार आश्रम जो है कठोपनिषद में है। और यम नचिकेता संवाद किस में है? ऋग्वेद में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यम नचिकेता संवाद किस वेद में है? ऋग्वेद में है। अस्तोमा सदगम में किस वेद में है? अवेस्ता स्वरूपम उपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से शब्द वेदांग के अंतर्गत नहीं आते हैं? यह इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। यानी जो वेदांग है, शिक्षा वेदांग है, बात सत्य है, कल्प भी वेदांग है और छंद भी वेदांग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस ग्रंथ को आदि काव्य कहा जाता है? रामायण को जो है आदि काव्य कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग वैदिक काल में किसके लिए नृत्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में किसके लिए नृत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? दादा के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन जो है सही है? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों, केवल तीसरा सही है, जो यही सही है, ये वाला। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को जो है अमाजू कहा जाता था। यहाँ पे पहला लिख दिया गया है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है, ये बात सत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ दोस्तों? लड़की जो है उच्च कुल का हो और लड़का जो है नीच कुल का हो, यही होगा। बी नंबर है, जब उच्च वर्ण की नारी और पुरुष जो है पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, निम्न वर्ष के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, इसे ही प्रतिलोम कहते हैं। या नॉर्मल भाषा में आप समझ लीजिए, से बड़का जाति के लड़की छोटका जाति से विवाह कर लिया लड़का से, तो वो प्रतिलोम विवाह हो गया। अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कबीला आर्यों का था? अनु भी आर्यों का था, तुर्वस भी था, यद्रु भी था, 3 गो था, इसीलिए आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन कौन सी थी? जो था ये सबसे बड़ा प्रशासनिक संगठन था। अगला नंबर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा कथन यहां पे गलत चुनना है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अब सही है, देख लीजिए क्या क्या सही है। ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संगठन विदर्भ थी, बात सत्य है। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति संस्था राजा को सलाह देती थी। अगला नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में समिति की चर्चा 9 बार हुई है, बात सत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन, सतदाय शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सतदाय शब्द का अर्थ जो है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय, मतलब जान मार दीजिए 100 गाय दे दीजिए, माफ हो जाएगा। उस समय था ऋग्वेद में, अभी नहीं है दोस्तों। ऋग्वेद में गोप्ता जनस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? राजा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों? यह जो था सबसे प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे, उत्तरवैदिक काल का अगर व्यवसाय पूछ लेगा तो कृषि लगाएंगे और ऋग्वेद का पशुपालन। अगला क्वेश्चन,
ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? गाय के लिए किया गया था, नहीं मारने जाने वाला पशु है। आर्यों का सबसे उपयोगी पशु कौन सा था? अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, उपयोगी पूछ रहा है। गाय जो प्रिय पशु था यानी अघन्य पशु था, लेकिन उपयोगी घोड़ा है जिससे काम लिया जाता था, ढोने होने का काम किया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन जो है गलत है? यह सी जो है गलत है, बाकी सही है, देखते हैं क्या सही है। यथेष्ट इंद्र के लिए है, सतजीवा जो है अग्नि के लिए किया गया, और वरुण शब्द वरुण ऋतस्य गोपा के लिए है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन जो है सही है? यहाँ पे पुराणों की संख्या 18 है, ये बात जो है सत्य है, बाकी सब भी सही है दोस्तों। वेद की संख्या 4 है, बात सत्य है, और वेदांग की संख्या 6 है, सब सही है, और उपनिषद की संख्या 108 है, पुराण की संख्या 18 है।